हाय एवरीवन, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं विलोपन विधि। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्या होता है, विलोपन विधि, प्रत्यस्थापन विधि और वर्गीकरण विधि तीनों आता है। तो आप देखो, अभी विलोपन सॉल्व किया, इसके बाद क्या आएगा, आपको प्रत्यस्थापन विधि भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो से विलोपन विधि भी सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देख के जाना है। प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है, देखो यहाँ पे विलोपन विधि सॉल्व करना बहुत ही आसान है, समझना कैसे। तो मेरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या दिया है 5, 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया। देखो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसानी है, कैसे समझना। दिया क्या है मेरे, तो दिया है मेरा x प्लस वाई बराबर क्या दिया है 5 दिया है, और क्या दिया, तो 2x माइनस 3y बराबर क्या दिया है 4 दिया है। ठीक है, देखो विलोपन का मतलब क्या होता है, किसी एक को विलोपित करो। ठीक है, समझना है कैसे। जैसे मानो कि अगर हमको y का मान बराबर करना है, तो यहाँ पे जिसका y का गुणांक होगा, इसको y को गुणांक यहाँ गुना करेंगे और इसका y गुणांक यहाँ गुना करेंगे, ताकि क्या होगा, ये y का मान क्या होगा, बराबर हो जाएगा दोनों का। ठीक है, अगर हमको x का मान बराबर करना है, तो x का जो गुणांक है इसको यहाँ गुना करेंगे और इसका गुणांक को यहाँ गुना करेंगे। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, हम y को गुणांक को बराबर करते हैं, ताकि ये कटेगा तो फिर मेरा x का मान निकलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको मानो समीकरण 1 है, ये क्या समीकरण आपका 2 है। यहाँ तक तो सब आप कर लोगे। ठीक है, अब देखो बराबर करने के लिए इसका गुणांक क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, इसका गुणांक को यहाँ गुना करेंगे और इसका गुणांक को यहाँ गुना करेंगे। ठीक है, अगर y का मान बराबर करना रहेगा तब। लेकिन अगर x का जो मान बराबर करना हो, तो इसका गुणांक को यहाँ गुना करेंगे और इसका गुणांक को यहाँ गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि जो इसमें घटेगा ना, ये आएगा तो पूरा कर देगा, और इसमें घटेगा तो ये आएगा तो इसको पूरा कर देगा। ठीक है, इसलिए समझ में आ रहा है आपको। तो ये y का गुणांक यहाँ मैंने गुना किया, क्योंकि y का मान बराबर करना है। अब इसका गुणांक क्या है, कुछ नहीं, तो इसका गुणांक एक ही ना है, तो यहाँ 1 से गुना करेंगे। ठीक है, चलो इसका गुणांक क्या 3, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 हो गया। अब यहाँ से गुना करो, तो 3 से गुना ये सब में होगा। ठीक है, तो 3 में x से करेंगे तो क्या होगा, 3x होगा। चलो 3 में y से करेंगे तो क्या होगा, 3y होगा, प्लस का प्लस। अब 5 से 3 में करो तो 5 दिया क्या होगा, 15 होगा। अब यहाँ पे देखो x से गुना जब करोगे तो क्या आएगा, तो x से गुना करने पर मेरा क्या हो जाएगा, 2x का 2x, 3 एकम 3y और 4 एकम क्या होगा, 4 होगा। ये आपका यहाँ पे x से गुना करने पर बिल्कुल सेम टू सेम सब हो जाएगा। ठीक है, एक से गुना करें तो सब तो सेम ही रहेगा ना। अब देखो यहाँ पे करना क्या, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस माइनस, आपको y बराबर हो गया ना, क्योंकि हम y का मान गुणांक लिए थे। अगर x का गुणांक लेते तो हमको x का मान बराबर होता। ठीक है, यहाँ पे सबसे यही फोकस करना आपको है कि अगर हम यहाँ पे x का मान लेंगे तो मेरा x का मान बराबर होगा, और जब y का लेंगे तो क्या हो, y का मान बराबर होगा। ठीक है, यही मेन फोकस कर लेना। तो मैंने यहाँ पे y का मान, यहाँ पे y का गुणांक गुना किया था, y का जो गुणांक था इसको गुना किया, तो y का मान बराबर हो गया। अगर हम x का गुणांक गुना करते तो मेरा x का मान क्या होता, बराबर होता। ठीक है, तो आप कुछ भी x का भी कर सकते हो और y का भी, किसी एक ही करना है। ठीक है, या तो x के करेंगे तो y को नहीं, और y को करेंगे तो x के नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको मेन फोकस करना है। चलो यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे देखो y का मान बराबर हो गया। अब देखो प्लस माइनस में है, अगर दोनों प्लस में तो हम चिन्ह को चेंज करते हैं, लेकिन क्या है, प्लस माइनस में है ही, तो चेंज करने से कोई फायदा भी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये प्लस माइनस मेरा y 3y कट जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 3y कट गया। अब देखो इसको यहाँ पे ऐड होगा कि दोनों प्लस में, 3 2 कितना होगा, 5x होगा, और यहाँ कितना होगा, 15 और 4 कितना होगा, 15 4 आपका हो जाएगा 19, 15 4 19, क्योंकि दोनों प्लस में जुटेगा तो प्लस में लिखाएगा ना। अब देखो यहाँ पे ये 5 जो है ना, गुना में हो गया, 5x मतलब क्या हो गया, गुना में हो गया, मतलब 5 गुने x तब तो होता है ना 5x, ये 5 x का गुणांक 5 हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 19। ठीक है, अब ऐसा करो कि ये जो 5 है ना गुना वाले, इसको कर दो भागा में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 19/5 हो जाएगा। अब x का मान कितना गया, 19/5। अब हमको y का मान निकालना है, तो x का मान कहाँ, समीकरण 1 और 2 किसी में भी रख सकता है। अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो रख दो। देखो यहाँ पे तो लिखेंगे x का मान, आप 2 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर अब x का मान कितना है, 19/5, तो इसको रखेंगे समीकरण 1। तो समीकरण 1 क्या है मेरा, बताओ, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस, क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 5, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5। अब x का मान कितना है मेरा, 19/5, तो 19/5 प्लस वाई बराबर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अंक वाला अंक तरफ कर दो, तो प्लस वाला करेंगे उधर माइनस में, तो क्या होगा, वाई बराबर यहाँ पे रहेगा 5 माइनस 19/5 होगा। ये प्लस वाला जाएगा माइनस में, तो क्या होगा, वही होगा, वाई का वाई हो गया, प्लस वाला चल गया माइनस में। अब यहाँ पे देखो करेंगे कैसे, तो यहाँ पे बहुत लोग कुछ नहीं कर पाता, इसको डायरेक्ट करता है। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं, आपको नीचे एक मान कैल्शियम लेना है, 5 1 कैल्शियम 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 का 5 था, प्लस वाला हम इधर माइनस में करते हैं। ठीक है, वाई का मान निकालना है तो आपको प्लस वाला माइनस में ही नहीं करना पड़ेगा। अब 5 1 कैल्शियम 5 हो गया। अब देखो यहाँ 5 एकम 5, तो 5 5 क्या होगा, 25 होगा,
5 से भागा देगा तो 5 ही बार में कटेगा, 1 से 5 में देंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 से गुना करेंगे तो 5 5 25 होगा, 5 से 5 में भागा देंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 से 9 में 19 में गुना करो तो क्या होगा, 19 से कम 19 होगा। अब जब इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 15 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा, 6/5 आपको आंसर आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा x का मान जो आ गया 19/5 आ गया, और y का मान जो मेरा आ गया 6/5 आ गया। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे x और y का मान बहुत ही आसानी से मैंने निकाल दिया, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट था। यहाँ पे देखो विलोपन विधि जो होता है ना, आपके एग्जाम में हर एक साल पूछता है मेरे दोस्त। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली करना कुछ नहीं, हाँ मैंने आपको समझाया शुरू में, अगर यहाँ पे y का गुणांक से गुना करेंगे तो y का मान बराबर होगा, अगर x के गुणांक से करेंगे तो x का मान बराबर होगा, ठीक है। इसलिए मैंने y से किया था, y का गुणांक, तो y का मान बराबर हो गया। समझ रहा था कि ना, आपको समझ में यहाँ तक आता होगा, ठीक है। 15 4 19 हो गया, 3 2 5 x हो गया, x को छोड़ दिया, गुणने वाला भागा में 19/5 आ गया। अब x का मान रखें समीकरण 1 में, अब दो में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे x और y का मान मैंने बेसिकली निकाल दिया, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे दोस्त। तो यहाँ पे देखो मैंने विलोपन विधि से बहुत ही आसानी सॉल्व किया, और अगर आप चाहते हैं कि गेस्टिंग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे एंड करूँगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।